हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष का गणित शिक्षण विषय का पेपर। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मौलिकता, निश्चितता, शुद्धता या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। डीएलएड प्रथम वर्ष में गणित शिक्षण विषय के पेपर में सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें सही विकल्प है। आपको कोई सा एक विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ प्रश्न था कि गणित की प्रकृति है, कैसी है गणित की प्रकृति? मौलिकता है, उसमें निश्चितता या शुद्धता है या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि गणित में मौलिकता भी है, निश्चितता भी है और शुद्धता भी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, 3/4 की तुल्य भिन्न है। 3/4 की तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 9/16, 9/12, 6/4 या 4/3। तो इसको निकालने के लिए हम बहुत आसान तरीका अपनाएंगे। हम इसको भाग लगा देंगे। जो जो संख्या आपस में कट सकते हैं उनको काट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है और 16 है, तो ये एक ही संख्या से कटनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। एक ही संख्या से कटेगी, ऊपर और नीचे, तो ही हम काटेंगे। तो 9 और 16 किसी से नहीं कटेगी, ये ऐसी ही रहेगी। अब यहाँ 9 और 12 है, तो 3 के पहाड़े में 9 और 12 दोनों आता, तो 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो अब यहाँ पे आ गया 3/4। ठीक है। उसी प्रकार 6 और 4 है, तो 2 से कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3/2। इसके बाद है 4/3। ये दोनों किसी एक पहाड़े में नहीं आते, तो 4/3 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 3/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है? ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 3/4 आ रहा है किसी एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटने पर। तो इसका उत्तर होगा ब वाला। 9/12 जो संख्या थी, यह 3/4 की तुल्य भिन्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। त्रिविमीय आकृति का उदाहरण कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन है, आयत, वर्ग, घन या त्रिभुज। तो इसका उत्तर होगा घन। त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है घन। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड का कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान दे रखे हैं, जिसमें हमें जो सही शब्द आएगा वह लिखना है। तो पहला है, गणित सार संग्रह की रचना ने की है। गणित सार संग्रह की रचना की है, तो किसने की है हमें नाम बताना है। तो गणित सार संग्रह की रचना की है महावीराचार्य ने। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की है। इसके बाद दूसरा है, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। तो किस विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर होगा निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। इसके बाद तीसरा रिक्त स्थान है, एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ आएगा अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अनंत। इसके बाद अगला चौथा है, के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो किसके अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है? तो हमें यह नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा गुड्स। ठीक है, गुड्स के अनुसार
मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डगलस के अनुसार शिक्षक और विद्यालय का निर्माण करते हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी विद्यालय का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है अधिगम क्या है। दूसरा प्रश्न है 230.005 में 5 का स्थानीय मान कितना है। तीसरा है इकाई योजना के कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। और चौथा है गणित की पाठ्य पुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए। पांचवा प्रश्न है सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिखकर देखेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न था अधिगम क्या है। तो इसका उत्तर है सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं जो सतत चलती रहती है। अधिगम क्या है, इसका उत्तर है सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं जो सतत चलती रहती है। इसके बाद अगला है 230.005 में 5 का स्थानीय मान कितना है। तो इसमें हम 5 का स्थानीय मान लिखेंगे 230.005 में। तो यहाँ पे जो संख्या है ये दहाई वाली, सैकड़ा वाली और ये हजार वाली होती है और ये दशमलव के बाद की संख्या है। तो ये जो 5 है तो 5/1000, ठीक है, 5/1000। ये तीसरे नंबर पे 3 0 लगेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं, भाग लगा देंगे। इसका सीधा सा तरीका हमने अपना लिया है। 1 2 3 0 नीचे है तो ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो वो सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह उत्तर आएगा 0.005। इसके बाद अगला प्रश्न है इकाई योजना के कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। इकाई योजना के कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला सिद्धांत है इकाई योजना लचीली होनी चाहिए। इकाई योजना लचीली होनी चाहिए। और दूसरा है इकाई योजना छात्रों की आवश्यकता, रुचि और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। तो इकाई योजना के कोई से 2 सिद्धांत हमें लिखने थे। 2 सिद्धांत हमने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है इकाई योजना लचीली होनी चाहिए और दूसरा है इकाई योजना छात्रों की आवश्यकता, रुचि और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। इसके बाद अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए। तो कोई से भी एक विशेषता आप लिख सकते हो। यदि ये प्रश्न 2 नंबर में आता है तो दोनों ही विशेषता आपको लिखनी पड़ेगी। तो पहली विशेषता हम लिख देंगे गणित की पाठ्य पुस्तक रुचिकर और आकर्षक होनी चाहिए और दूसरी उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है सतत मूल्यांकन का अर्थ नियमित और निरंतर चलने वाले मूल्यांकन से है। सतत मूल्यांकन का अर्थ नियमित और निरंतर चलने वाले मूल्यांकन से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है गणित के कोई 4 प्रतीक और उनके अर्थ लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। इसके पहले हमने 1 नंबर वाला प्रश्न तैयार करा था। ये 2-2 नंबर के प्रश्न और इनके उत्तर भी हम कॉपी में ही लिखकर बताएंगे। 5वां है गणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। सामान्यीकरण का गणित में कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इन सारे ही 2-2 नंबर के प्रश्नों को हम कॉपी में लिखकर तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है गणित के कोई 4 प्रतीक और उनके अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर गणित के कोई से भी आप 4 प्रतीक लिख सकते हो और उनका अर्थ लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है ये धन है, धन का चिन्ह है, यहाँ हमने लिख दिया जोड़। ये घटाव का चिन्ह है तो यहाँ घटाव, गुणा का चिन्ह है तो गुणा करना है और भाग का चिन्ह है तो भाग लिख दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है गणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। गणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत लिखने हैं तो हमने यहाँ 2 सिद्धांत लिख दिए हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत। इसके बाद अगला प्रश्न है सामान्यीकरण का गणित में कोई एक उदाहरण दीजिए। सामान्यीकरण का गणित में कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है संख्याओं या अंकों के लिए एक पैटर्न या सूत्र की पहचान करना सामान्यीकरण है।
संख्याओं या अंकों के लिए एक पैटर्न या सूत्र की पहचान करना सामान्यीकरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानीय मान की समझ विकसित करने में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्री का नाम लिखिए। स्थानीय मान की समझ विकसित करने में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्री का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कोई सी भी शिक्षण अधिगम सामग्री आप लिख सकते हो स्थानीय मान की समझ के लिए, जो भी आप यदि प्रयोग करने की यदि आपको पता है तो इसका उत्तर हम लिख देंगे गिनतारा, और दूसरा है कागज के नोट या सिक्के। तो इन शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इसका उत्तर है, यहाँ पे 3 बिंदु लिखे हैं। पहला है उद्देश्य या योजना, दूसरा है कार्यान्वयन, और तीसरा है प्रसार और रिपोर्टिंग। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लिखना है। तो यह है उद्देश्य या योजना, कार्यान्वयन, प्रसार और रिपोर्टिंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वें से 3-3 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो 3 नंबर के प्रश्नों को भी हम देख लेंगे और इनके उत्तर हम आगे के वीडियो में बताएंगे, जहां हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 10वां है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के कक्षा स्तर अनुसार गणित अधिगम को कैसे सुनिश्चित करते हैं, अथवा गणित शिक्षण की निगमन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है, प्राथमिक स्तर पर जोड़ने की संक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली किसी एक त्रुटि को उदाहरण सहित लिखिए। प्राथमिक स्तर पर जोड़ने की संक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली किसी एक त्रुटि को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है, गणित सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की क्या भूमिका है। गणित सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की क्या भूमिका है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, सीखने के संकेतक से क्या अभिप्राय है। अथवा है, गणित में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में है, गणित शिक्षण में पाठ योजना की क्या उपयोगिता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ से 4-4 नंबर के प्रश्न है। यह 4 नंबर का प्रश्न है, दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा बच्चों में गणितीकरण की क्षमता विकसित करने में उपयोगी किन्हीं 4 संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 जो 4 नंबर का है, भाग की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखिए। और इसके अथवा में है, तुल्य भिन्न की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है, उदाहरण सही समझाइए। अथवा है, सममित आकृतियां क्या होती है, चित्र बनाकर उदाहरण सही समझाइए। तो यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 17 है, यह भी 4 नंबर का है, पैटर्न से क्या अभिप्राय है। पैटर्न के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में है, आकृतियों के गुणधर्म को समझने में टैनग्राम की क्या उपयोगिता है। आकृतियों के गुणधर्म को समझने में टैनग्राम की क्या उपयोगिता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18 जो है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, आगमन विधि के पदों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। आगमन विधि के पदों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। और इसके अथवा में है, आगमन एवं निगमन विधि के 5 अंतर लिखिए। आगमन एवं निगमन विधि के 5 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, समझाइए। और इसके अथवा में है, गणित पाठ्यचर्या के प्रभावी अंतरण के लिए उपयोगी किन्हीं 5 अधिगम स्रोतों का वर्णन कीजिए। गणित पाठ्यचर्या के प्रभावी अंतरण के लिए उपयोगी किन्हीं 5 अधिगम स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 20वां है, तो यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जहां आपको टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे
दो जो विषय दे रखे हैं, पहला जो है इसमें अधिगम का आकलन, इस विषय पे आपको टिप्पणी लिखनी है, और दूसरा अधिगम के लिए आकलन। तो यहाँ पे दो विषय पे टिप्पणी लिखनी है, और इसके अथवा में है रचनात्मक आकलन एवं योगात्मक आकलन को समझाइए। रचनात्मक आकलन एवं योगात्मक आकलन को समझाइए। तो इस प्रकार से यह आपके डीएलएड गणित शिक्षण का एक मॉडल पेपर है, और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, डीएलएड एग्जाम की तैयारी के लिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।